नाजरीन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, मऊ शहर में जहां एक तरफ ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोरोना वायरस को लेकर एहतियात बरतने का काम किया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब नगर पालिका की तरफ से ज़बरदस्त लापरवाही बरती जा रही है, जिसकी वजह से मऊ शहर में हर तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। डोमनपुरा हो, चाहे जहांगीराबाद हो, या फिर दारुल उलूम बॉयज़ स्कूल हो उसके पीछे हो, या दक्षिण टोला हो, हर तरफ कूड़े का अंबार है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये डोमनपुरा की है। और अब ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें जानवर मरे हुए नज़र आ रहे हैं, ये तस्वीर जहांगीराबाद में शीतला माता मंदिर के पीछे की तस्वीर है, जहां पर नगर पालिका के ज़रिए मुर्दा जानवरों को ले आकर फेंक दिया जाता है और कूड़े भी यहीं फेंके जाते हैं, जो एनजीटी की गाइडलाइन के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। यहाँ कूड़े फेंके जाने की वजह से आम लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, दुश्वारी होती है, बदबू की वजह से लोग आने जाने में परेशान हो जाते हैं। ये तस्वीर जो आपको नज़र आ रही है बिल्कुल शीतला माता मंदिर की दीवार से सटे हुए ये गंदगी है, और इसको सिर्फ नगर पालिका के कर्मचारी ही यहाँ पे ले आके फेंक देते हैं। जो दर्शन करने आते हैं उन्हें भी काफ़ी परेशानी होती है। और शीतला माता मंदिर के भी दीवार से सटे हुए जो ये नाली है, नाली की हालत आप देख सकते हैं किस तरीके से पटिया, एक एक पटिया यहाँ पे ढाली नहीं गई है और नाली जाम है। मच्छर यहाँ से पैदा होते हैं और यही मच्छर लोगों को जब डसते हैं तो मलेरिया, डायरिया और डेंगू जैसी बीमारी पैदा होती है। लेकिन नगर पालिका का इधर कोई तवज्जो नहीं है। नगर पालिका अपनी तवज्जो इस जानिब किसी भी सूरत में देना नहीं चाहती। पानी लगा हुआ है, कचरा है, पानी का निकासी नहीं है। इन सब वजह से लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं और परेशान होकर वो नगर पालिका के ख़िलाफ़ अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। अब नाजरीन, हम आपको ये तस्वीर जो दिखा रहे हैं ये दारुल उलूम बॉयज़ के पीछे की है। ये तस्वीर यहाँ पे नगर पालिका के ज़रिए हर रोज़ कूड़ा लाकर गिराया जाता है, और कूड़ा ही नहीं, यहाँ पे जानवर भी, मुर्दे जानवर फेंक दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इन दिनों बहुत काफ़ी बदबू है और बदबू की वजह से लोग परेशान हैं। नगर पालिका यहाँ बिलोचिन की छिड़काव भी नहीं कर रहा है और न ही यहाँ की साफ़ सफाई करवा रहा है, जिसकी वजह से आसपास के लोगों का जीना दूभर हो गया है। हम आपको ये पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं, आप तस्वीर के ज़रिए समझ सकते हैं कि मऊ शहर का क्या हाल है, कितनी गंदगी है। लेकिन नगर पालिका इंतज़ामिया हो, चाहे ज़िला इंतज़ामिया हो, इस तरफ ज़रा भी उनकी तवज्जो नहीं है। वो थोड़ा सा शहर की तरफ सड़कों पे साफ़ सफाई करा के अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी समझते हैं। ये दक्षिण टोला का नज़ारा है आप जिसे देख रहे हैं। दक्षिण टोला में भी गंदगी का अंबार है। वहाँ के लोग काफ़ी नाराज़ हैं नगर पालिका से, ज़िला प्रशासन से भी नाराज़ हैं, ज़िला इंतज़ामिया से नाराज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे सुअर बाड़े बनाए गए हैं जिसकी वजह से काफ़ी गंदगी होती है। आइए सुनते हैं नाज़रीन क्या कहते हैं। इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी मीडिया टीम चेयरमैन मोहम्मद तैयब पालकी से बात करने उनके घर पहुंची तो उनकी तबीयत कुछ ख़राब थी, जिसकी वजह से वो आराम कर रहे थे, उन्होंने बात नहीं की। तब उसके बाद हमारी टीम एग्जीक्यूटिव अफसर से बात करने की कोशिश की तो एग्जीक्यूटिव अफसर ने कहा कि उनको ये राइट नहीं है कि वो बाइट दें, एसडीएम बाइट देंगे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि नगर पालिका इंतज़ामिया पूरी तरीके से बात करने से इनकार कर दिया। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तस्वीर दिखाएं और लोगों की बात सुनाएं। उससे पहले हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल आग मऊ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आइए सुनाते हैं पूरी तफसीलात। जी बताएं, क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार सोनकर। जी, साफ़ सफाई के बारे में क्या कहना है आपका? मोहल्ले में हम लोग के मोहल्ले में हम लोग बगल में दीवाग मंदिर है, साफ़ सफाई नहीं रहता है। सुअर भी गंदगी इतनी ज़्यादा कर रहती सामने, उसी तरह पड़ा है भी, ना कोई उठाने आता है ना सुअर कोई बंद करता है। अच्छा, सुअर है तो उसे बोलता है कि हमारा नहीं है, वो कहता है हमारा नहीं है। और जुबेर से हम लोग बोलते हैं साफ़ सफाई के मामले जुबेर साफ़ नहीं कराता है। अच्छा, साफ़ सफाई नहीं होती यहाँ पे? जमदार वही है क्या जुबेर? वही हम लोग के मोहल्ला में। और वार्ड मेंबर जो आपके हैं? वार्ड नंबर अपने खाली क्षेत्र देखता, हम लोग का क्षेत्र नहीं देखता। नहीं देखते? क्या नाम है उनका? अमरीश भारती। आते नहीं हैं? नहीं आते। ठीक, आप बताएं, आजकल वायरस जो फैला हुआ है, ऐसे में सभी लोग मास्क लगा रहे हैं और अपने को बच रहे हैं, सैनिटाइज़र से हाथ धुल रहे हैं, लेकिन आपके इलाके में साफ़ सफाई का क्या हाल है? साफ सफाई का तो बहुत बुरा हाल है, मतलब सफाई तो होता ही नहीं है। अभी ये सब आपके सामने कुछ दिखाई दे रहा है। क्या नाम है आपका? पंकज चौहान है। जी चौहान जी बताएं। कहने की तो कोई बात नहीं है, सामने आपको खुद दिखाई दे रहा है। आगे इधर भी कचरा है, सामने पूरा। सारे लोगों से ये भी कहा जा रहा है अपने मतलब घर में रहें,
और मास्क लगा करके चलें, सैनिटाइजर यूज मतलब हाथ सफाई करें, साबुन से हाथ धुलें। जी। मतलब सभी लोगों को मतलब बताया भी जा रहा है इसी बात। तो मतलब आपके यहाँ अवेयरनेस किया जाता है, उसके बावजूद लोग साफ सफाई नहीं रखते हैं? नहीं, सफाई तो लोग कर, जैसे अभी ये जाम हो गया, नाला पानी ऊपर बह रहा है, मतलब तो नगर पालिका की तरफ से नगर सफाई नहीं? पालिका की तरफ से भी बोला जा रहा था, आज नहीं 2 दिन बाद सफाई होगा। ये चेयरमैन साहब एक दिन जा रहे थे, यहाँ बोला गया करें, ठीक है हम बोल देंगे, लेकिन कुछ सुनवाई ये नहीं हुआ। मेन समस्या गाड़ी से तो उतरे ही नहीं, देखिए अपना चले गंदगी गए। हट जाए। अच्छा। सफाई की मतलब बोला गया कि अरे सर इतना गंदगी चल रहा है, बताइए जगह जगह बदबू कर रहा है, कम से कम सफाई करवा लीजिए आप। लेकिन सफाई मतलब कुछ मतलब रिस्पांस ही नहीं। फिर हम लोग नगर पालिका भी गए थे, एप्लीकेशन भी दिया हमने। जी है एप्लीकेशन आपके पास? हाँ, एप्लीकेशन जरा है दे उसका, दीजिए तो। उसको ले लीजिए। बोले लोग कि इस पे एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। छिड़काव क्या हाल है? छिड़काव होते हैं मच्छर वच्छर आजकल बहुत ज़्यादा? 1% भी नहीं हुआ है, मतलब उसका नाम ही निशान नहीं है कि छिड़काव होता क्या है। कोई अच्छा। जानता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं चलता है कि छिड़काव कब होगा। लोग सोच रहे हैं कि आए लोग बताएं लोग, मतलब छिड़काव जिसे जहाँ गंदगी चाहे जहाँ भी जिससे मतलब छिड़काव हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कुछ है? नहीं, कुछ नहीं। मच्छरों की क्या पोजीशन है? अरे मच्छर तो काम होते ही, आप तो इतना मच्छर है कि आप आजकल जैसे जिस तरीके से जिलाधिकारी जो हैं डीएम साहब ने, जो सिर्फ इमरजेंसी को छोड़कर उन्होंने ओपीडी पे बैन लगा दिया है, लेकिन यहाँ पे आम लोगों के साथ मलेरिया टाइफाइड जैसी बीमारियाँ हो रही हैं, तो क्या लोगों को दिक्कत हो रही है डॉक्टरों के पास जाने से? बहुत दिक्कत हो रही है। नहीं, वो तो बहुत दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो ही रही है, जा ही रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, तो ये भी अब हमको लग रहा है इसमें बंदी चल रहा है, नहीं तो बीच में तो खुल रहा था। लोग दिखा हाँ, रहे डीएम थे। साहब का जो आदेश है कि वो सिर्फ इमरजेंसी खिदमत दे सकते हैं। हाँ, इमरजेंसी के लिए मतलब है। और एक ये और चीज़ करना जो यहाँ आगे पीछे दारुल बॉयज इंटर कॉलेज उसके पीछे जाएंगे जी। तो जानवरों का अंबार पर आप जा नहीं सकते। अभी हमने वहाँ पे बना के हम वहाँ पे कूड़ा जो है, आज जानवर जो है इतना बदबू है कि लोगों को चलना मुश्किल है। आप पास में स्कूल भी है और जी, आवागमन लोगों का है, लेकिन खाना क्या तो आप पास इस इलाके के लोग चाहते हैं सफाई के लिए। लोग चाहते हैं, लेकिन ऐसा नगर पालिका से तो कुछ इसका प्रभाव ही नहीं पड़ता है। अच्छा, नगर पालिका ही वहाँ पे फेंकता है ना? और नहीं तो नगर पालिका इससे ही तो बिक रहे हैं लोग, सारा कचरा नगर देखिए पालिका बगल में आपके पड़ा है। पीछे नजारा आएगा, देखिए देखा है, अभी उसको बनाया हमने। इधर भी घुस जाइए। नगर वो दालों में स्कूल के पीछे जाएंगे तो पूरा नगर पालिका अरे अभी हम सुबह में गए, खाली पेड़ थे लेकिन उल्टी हो गया, लेकिन फिर दूसरा हम रास्ता चेंज करके दूसरे तरफ से आए। क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग यही है कि वहाँ सफाई हो जाए, मतलब रास्ते में राहगीर अगर कोई जा रहा है हमारे बदबू से कुछ भी हो सकता है, गिर जाएगा कोई, उसको सहारे नहीं जाएगा, इतना बदबू स्मेल है। मांग यही हम लोग का है कि यहाँ सुअर हट जाए और साफ सफाई हमेशा रहे। मतलब साफ सफाई और सुअर को हटाने का, मतलब जो इस इलाके में सुअर बाड़ा है उसको आप चाहते हैं कि यहाँ से दूर चला जाए? जी जमाल भाई, बताएं कि इन दिनों कोरोना वायरस को लेके जिस तरीके से साफ़ सफाई का मामला चल रहा है इंतज़ामिया की तरफ से, लेकिन शहर के अंदर देख रहे हैं कि बहुत ऐसे मकामात हैं, कुछ मजहबी मकामात हैं जिसके पीछे नगर पालिका के ज़रिए कूड़ा ही नहीं, मुर्दा जानवर को ले जाकर फेंक दिया गया और काफ़ी बदबू है। क्या कहना चाहेंगे? इस समय पूरे देश में जो हालात हैं, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को लेके, ऐसी स्थिति में तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान हर जगह चल रहा है और एक अभियान की तरह चल रहा है कि लोगों को हटा के बाकायदा साफ़ सफाई की जा रही है, लेकिन यहाँ एकदम उसके उलट हो रहा है। मैं समझता हूँ कि सफाई के नाम पे यहाँ ज़ीरो है और कोई साफ़ सफाई नहीं है, ना इंतज़ामिया यहाँ की ध्यान दे रही है, न नगर पालिका इंतज़ामिया ध्यान दे रही है। कहीं से प्रशासन के भी कहीं से भी कोई इसके विषय में कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ आपस में मीटिंग करके जो भी फैसला ले रहे हों, लेकिन सफाई का ना कहीं सैनिटाइजेशन हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको हम बताना चाहते हैं, जैसे आपसे जानना चाहते हैं कि शीतला माता मंदिर जो जहांगीराबाद मौजा में है, उसके बाद दारुल उलूम बॉयज़ इंटर कॉलेज है, दोनों जगह पे काफ़ी कूड़ा और गंदगी है और जानवर वहाँ पे फेंके हुए हैं, मुर्दा जानवर हैं, काफ़ी बदबू है, सारे लोग परेशान हैं। आसपास के लोग उसकी मुखालफत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ से फौरी सफाई होनी चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रही है। क्या वजह? मेरे पास बहुत सारी अभी कॉल आई हैं वहाँ से कि मुर्दा जानवर वहाँ फेंके गए हुए हैं, कहीं मरे गधे हैं, कुत्ता है, तो ये सब वहाँ सब पड़े हुए हैं, उसकी बदबू तमाम जगह फैल रही है, जो आबादियाँ हैं वहाँ तक फैल रही है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। न नगर पालिका प्रशासन उस पर ध्यान दे रहा है, न ज़िला प्रशासन उस पर ध्यान दे रहा है कि हम सफाई का ध्यान रखें, सफाई करवाएं, किसी तरीके से कोई सुनवाई नहीं है। तो मैं अनुरोध करूंगा ख़ास तौर से प्रशासन से और सरकार से, यूपी सरकार से, कि मऊ ऐसा न हो कि महामारी में
मऊ में ज़बरदस्त फैल जाए और इस महामारी को कवर करने में, फिर कंट्रोल करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़े। बाकी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं तमाम अधिकारियों से, लेकिन कहीं कोई संपर्क भी नहीं हो रहा है। बहुत सारे अधिकारियों से मैंने भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कहीं कोई संपर्क नहीं हो रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सवाल यह है कि नगर पालिका हमेशा दावा करता है कि साफ़ सफाई बहुत है, लेकिन दावे वो सिर्फ मेन रोड पे नज़र आते हैं, लेकिन जब जहाँ आबादी है, गुंजान आबादी है, जहाँ पे हम जाते हैं, जहाँ पे आबादियाँ हैं, जहाँ घर हैं, काफ़ी लोग रहते हैं, जहाँ मंदिरों में लोग जाते हैं जिस तरीके से, और उसके पीछे इस तरीके का मामला सारा नज़र आता है, तो कितना नुकसान हो सकता है? ये दावा किस बेस पे कर रहे हैं सफाई का, तो मुझको तो नहीं समझ में आता। आप हमारे ही इलाके में देख लीजिए, तमाम सब गंदगियाँ पड़ी हुई हैं, तमाम। आप चले जाइए हमारे पास देख लीजिए, मेन रोड पे आप आके जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ देख लीजिए, तमाम। इसीलिए तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हम अगर कुछ कहते हैं तो नगर पालिका ये समझता है कि हम स्पेशली उनके खिलाफ मैंने टारगेट नगर करते हैं। पालिका के खिलाफ आज तक जो नगर पालिका का अच्छा काम है उसकी सराहना बिल्कुल मैं करता हूं, लेकिन आज के वक्त में अगर नगर पालिका सफाई पे ध्यान नहीं दे रहा है तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए, शहर के लिए नहीं होगा कि आज ऐसे वक्त में जहां लॉकडाउन है और सब कोई अपने घरों में रहने की सबको सलाह दी जा रही है, तो ऐसे वक्त में साफ़ सफाई का अगर ध्यान न दे तो फिर बेमाने है, कोई मतलब नहीं है। छिड़काव का क्या हाल है? मच्छर काफ़ी हैं, और छिड़काव के लिए क्या आपके यहाँ छिड़काव उड़का हुआ है? कोई छिड़काव नहीं है, ना कोई दवा छिड़की जा रही है, ना कोई छिड़काव हो रहा है, ना किसी तरह का कोई सैनिटाइजेशन हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आज कुछ नज़र आया है कि सड़कों पे कुछ बिलोचीन वगैरह का पानी गिराया गया है। भाई कहीं कहीं आप जाके एक खाना पूर्ति कर रहे हैं तो वो वैसे चलने वाला नहीं है। आप गलियों में देखें, जो महामारी कहाँ से फैलती है? सड़कों से, मेन रोड से थोड़ी फैलती है, गलियों से फैलती है, मोहल्लों से फैलती है। कि महामारी मेन रोड से, सड़कों से, मेन रोड से नहीं फैलती है। आप पहले उसको ध्यान में रखा जाए कि महामारी कहीं भी फैलती है तो मेन रोड से नहीं फैलती है ना। महामारी फैलती है तो मोहल्लों से फैलती है, गलियों से फैलती है, जहाँ गंदगी होती है वहाँ से फैलती है, जहाँ कूड़े का अंबार लगा होता है वहाँ से फैलती है। तो कूड़े का जहाँ अंबार लगा हुआ है वैसे ही कूड़ा पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। जहाँ लोग खौफजदा हैं कोरोना को लेके, वहीं इस शहर में डायरिया, मलेरिया और टाइफाइड की बीमारी बहुत जोरों पर है। कोरोना को लेके तो एक तो लोग खौफजदा हैं, दूसरी चीज़ मुझको कहीं इस बात का खौफ है, इस बात का डर है कि कहीं कोरोना के साथ साथ कहीं दूसरी महामारी न फैल जाए, यहाँ पे दूसरी बीमारी न फैल जाए, डायरिया वायरिया का प्रकोप न हो जाए हमारे शहर को इस गंदगी की वजह से। तो कम से कम इसको भी ध्यान में रखना चाहिए, सरकार को भी ध्यान में रखना, प्रशासन को ध्यान में रखना चाहिए और नगर पालिका को भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोरोना से हम बचाव कर रहे हैं, उसके बचाव के चक्कर में कहीं मलेरिया और डायरिया हमारे शहर को न चपेट में ले ले, और इसका बहुत ज़्यादा खतरा महसूस हो रहा है इस वक्त। क्या चेयरमैन से आपकी डायरेक्ट बात हुई है सफाई को लेके? नहीं, चेयरमैन साहब से किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। मैंने कोशिश किया है कांटेक्ट करने की, तो अभी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। और मैं चेयरमैन साहब से ख़ास तौर से ये बात कहूँगा कि हमारे मऊ शहर में सफाई की व्यवस्था बदतर हो गई है, कम से कम आप इसको ध्यान दें। अभी दक्षिण टोला हम गए थे, दक्षिण टोला में जो सोनकर बिरादरी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि यहाँ से सुअर बाड़े दूर चले जाएं, बड़ा परेशान है उसको लेके। मंदिरों के पास काफ़ी गंदगी है और लोग नहीं सुन रहे हैं, इंतज़ामिया नहीं सुन रहा है। कई बार भरत लाल राही जो बीजेपी के ही लीडर हैं, पीस कमेटी की मीटिंग में उन्होंने इस सवाल को उठाया, लेकिन क्या वजह है कि मतलब सुअर बाड़े हटाए नहीं जा रहे? देखिए, वजह ये है कि लोग पीस कमेटी में मामलों को उठाते हैं, लेकिन बहुत उसको ये कहा जाए कि अहमियत नहीं दिया जाता है। बहुत सारे मामले पीस कमेटी में उठते हैं और पीस कमेटी एक खाना पूर्ति की जगह बन गई है। पीस कमेटी मैं समझता हूँ कि चाहे डीएम साहब बुला रहे हैं, चाहे कोई बुला रहा हो, लेकिन वो खाना पूर्ति की एक जगह है कि हमने पीस कमेटी को बुलाया और समस्याएं सुनी है। समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है कहीं से भी। मैं एक इस बात को एकदम डंके की चोट पे ये बात कहूँगा कि कहीं से भी किसी समस्या का निदान नहीं हो रहा है। ये बताएं क्या नाम है? मेरा नाम सरवर अली बंसूरी है। ये साफ़ सफाई को लेके क्या आपके यहाँ मसला है? सफाई का मसला ये है कि क्या नाम है, ले दे के कुल कोरोना वायरस जिसे देश में पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो वायरसों से ही सारी बीमारियां हैं। और हमारे जनपद में भी जिलाधिकारी महोदय ने पूरी घोषित कर दिया है कि कोरोना वायरस को लेके आप लोग अपने घरों के अंदर रहें
किसी दूसरे से तालमेल न करें, किसी से टच न करें, और जो कानून का जो जिलाधिकारी महोदय का ऐलान है उसका पालन किया जाए। तो उस स्तर से मैं देख रहा हूँ तो नगर पालिका प्रशासन कहीं न कहीं जो है नगर पालिका को जो कूड़ा का जहाँ ढेर इकट्ठा होता है गलियों में और मोहल्लों में, घरों के अंदर दवा का छिड़काव जो होना चाहिए वो दवा का छिड़काव नहीं हो पा रहा। इसलिए मेरा अपने मानना है कि जिला प्रशासन से, नगर पालिका प्रशासन से मेरी अपील है कि वो दवा का छिड़काव करें, गलियों में छिड़काव करें, घरों के अंदर छिड़काव करें, जहाँ बुचड़खाना है वहाँ पर भी छिड़काव करें, और जो नाली है उसके अंदर दवा डालने का काम करें, ताकि इस वायरस से, जिस वायरस से पूरी दुनिया प्रभावित है, पूरा हिंदुस्तान प्रभावित है, आज सारे कारोबार बंद हैं, तो कहीं न कहीं हम सारे लोगों को, और मेरी अपील है, जनता से भी अपील मेरी है कि वो सरकार के ऐलान के मुताबिक चलें, घरों के अंदर रहें, लोगों से न मिलें, अपने ज़रूरत के मुताबिक निकलें, अपना काम पूरा करें, फिर घरों के अंदर जाएं, ताकि सरकार का सहयोग हो सके, जिला प्रशासन का सहयोग हो सके, और नगर पालिका का भी सहयोग हमको करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि नगर पालिका भी कहीं न कहीं हमारे साथ खड़ी रहती है। आप सहयोग की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप छिड़काव में कमी की बात करते हैं, और मच्छरों का नहीं है, यही नहीं है, नहीं किया है, नहीं किया, बिल्कुल मच्छर नहीं किया। मच्छर तो बेपनाह है, मच्छर बहुत है, इतना मच्छर है कि आप सो नहीं सकते, कहीं बैठ के बात नहीं कर सकते। इसलिए पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका प्रशासन से, अधिशासी अधिकारी से मेरा अपील है कि वो दवा का छिड़काव करें और नालियों में दवा डालने का काम करें, ताकि हम स्वस्थ रहें और पूरा देश स्वस्थ रहे। ठीक।